ये कहानी है दो बच्चों की। दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक बार वो साथ में खेल रहे थे और खेलते खेलते शाम हो गई और फिर वो अपने घर जाने लगे। तो जब वो घर जा रहे थे तभी रास्ते में उन्हें जामुन का एक पेड़ दिखाई देता है जो कि बहुत बड़ा था और उस पर जामुन भी लगे थे। तो उन जामुन को देखकर दोनों बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है और उनका मन करता है उन जामुन को खाने का। और फिर वो कोशिश करते हैं उन जामुन को तोड़ने की। वो खूब पत्थर फेंकते हैं लेकिन जामुन इतने ऊपर थे कि उनका पत्थर वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन हर बार नाकामयाब हो गए। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें जामुन नहीं मिला। वो निराश होकर वहाँ से जाने लगे। तभी एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है, यार प्रकृति ने हमारे साथ ये बहुत गलत किया कि जो इतने मीठे मीठे छोटे छोटे जामुन हैं उन्हें तो इतना ऊपर रखा और जो तरबूज है वो बेल के सहारे जमीन पर होते हैं। और दूसरा दोस्त कहता है, बात तो तेरी सही है, प्रकृति ने ये सही नहीं किया हमारे साथ। और जब वह यह बात कह रहा होता तभी उसके सिर पर एक जामुन का छोटा सा गुच्छा गिरता है और उसे हल्की सी लगती भी है। और ये देखकर उसका दोस्त उस पर हंसने लगता है। और इसी दौरान उस पहले वाले दोस्त को एक बात समझ में आती है कि यार हम गलत थे, प्रकृति ने हमारे साथ जो कुछ भी किया वो सब सही है। क्योंकि अगर इन जामुन की जगह तरबूज यहाँ पर लटके होते और जामुन की जगह तरबूज तेरे सिर पे गिरा होता तो शायद आज तू जिंदा न बच पाता। यानी प्रकृति ने जो भी हमारे साथ किया है वो बिल्कुल सही किया है और जो भी हमारे साथ हो रहा है वो सब हमारे भले के लिए हो रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि हमें भला दिख नहीं रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो भला हमारे लिए छिपा हुआ है, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम सब की लाइफ में मुश्किलें हैं और हम सब कभी कभी ये सोचते हैं, यार ज़िंदगी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। जब भी ज़िंदगी आपको नीचे की ओर ढकेलती है तो क्या आपने कभी सोचा है क्यों ढकेलती है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। यूट्यूब पर अभी कुछ दिन पहले मेरे सामने एक वीडियो आया था। वो था तो ग्रेविटेशन पर यानी गुरुत्वाकर्षण पर, लेकिन उस वीडियो में लाइफ की एक बहुत बड़ी लर्निंग थी, एक बहुत बड़ी सीख थी लाइफ की। उस वीडियो में क्या था मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ प्लेन सरफेस था जो कि नीचे की ओर जा रहा था, ढलान टाइप, और दूसरी तरफ एक और सरफेस था जो सीधा नहीं था, अप डाउन टाइप था, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो दो ये सरफेस थे और इन दोनों सरफेस पर एक एक स्टील की बॉल रखी हुई थी ऊपर की साइड, आप देख सकते हैं। और अगर हम इन दोनों बॉल को एक साथ छोड़ेंगे तो कौन सी बॉल पहले बाउंड्री लाइन पर पहुंचेगी। मैं आपके सामने वीडियो प्ले करके दिखाता हूं। तो जैसा कि आपने देखा, सेकेंड वाली जो बॉल है वो पहले वाली बॉल के मुकाबले जल्दी बाउंड्री लाइन तक पहुंच गई। अब इससे सीख क्या मिली कि ज़िंदगी आपको जितनी तेज़ी से नीचे ढकेलती है उतनी ही तेज़ी से आपको ऊपर भी पहुंचाती है। या फिर ये कहें कि ज़िंदगी आपको नीचे ढकेलती है ताकि आप ऊपर जा सकें और बाकियों के मुकाबले जल्दी जा सकें, उन लोगों के मुकाबले जिन्हें मुश्किलें नहीं मिलती। या फिर ये कहें कि जो अभी प्लेन सरफेस पर है। शेर अगर 2 कदम पीछे हटाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब वो एक लंबी छलांग मारने वाला है। तो अगर ज़िंदगी में तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो डट कर चलते रहो। चलते रहोगे तो सेकेंड बॉल की तरह एक न एक दिन बहुत तेज़ी से ऊंचाइयों पर जाओगे। लेकिन अगर हार कर रुक गए फिर तो तुम और भी ज़्यादा नीचे चले जाओगे। तो अगर ज़िंदगी तुम्हारे साथ कुछ खेल खेल रही है तो ठीक है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है यानी सब कुछ प्लेन सरफेस की तरह है तो फिर तुम खुद को चैलेंज दो, क्योंकि जितना बड़ा चैलेंज होगा सक्सेस भी उतनी ज़्यादा बड़ी होगी।